मोटापे की साइंस आम लोगों के समझने के लिए क्या है? सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं सर। मसला ये हुआ कि पिछले तकरीबन कोई 25-30 सालों में मोटापा और डायबिटीज़ इतने ज़्यादा हो गए सर। और इस वक्त भी पाकिस्तान डायबिटीज़ प्रेवलेंस में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर घर के अंदर 1 से 2 डायबिटीज़ के मरीज़ मौजूद हैं। सर। पाकिस्तान में इस वक्त अगर एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं तो उनमें से एक डायबिटिक है, बिल्कुल कम से कम। ऐसे ही। जितने मरीज़ बढ़े उतने ही माशाल्लाह सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट भी बढ़े। ठीक है ना जी। आप इस वक्त देख लें सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा ऐसे ही वो डायबिटीज़ का और मोटापे का एक्सपर्ट बना बैठा। ठीक है जी। और माशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट हमारे लोगों को पहुंचाए जा रहे हैं जो हमने पूरी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ पढ़ के वहाँ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके भी हमें उन कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि ये मासूम आवाम उनके ऊपर ना सिर्फ अमल करती है बल्कि उसको शेयर करके लोगों को भी उस तरफ लगाती है, ट्रैप भी करते हैं लोग। और आज तक मुझे आप ये बताइए कि अगर हम आज तक सब कुछ सही करते आ रहे थे तो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो पहले से बड़े क्यों हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे बताइए कि फैटी लिवर डिजीज़ बढ़ा है या कम हुआ है? बड़ा है। मोटापा कम हुआ है या ज़्यादा? डबल हुआ है। ठीक हो गया। अब मोटापे की साइंस क्या है? सवाल ये है सर कि आप मोटापे को या नॉन मोटापे को हम डिस्कस ही नहीं करते सर। हम बात करते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ की। सर अच्छा है कि ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि एक बंदा अगर बहुत मोटा है सर तो वो बीमार है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा मेरी तरह दुबला पतला है और वो बड़ा तंदुरुस्त है। बिल्कुल। ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है। अब उसको डिटरमिन करने के कुछ तरीके हैं सर। और ये कॉन्सेप्ट 1989 में प्रोफेसर जिराल्ड रीवन ने दिया था। उन्होंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम सर का जो एक कॉन्सेप्ट है दिया था। तो उन्होंने 4-5 पैरामीटर्स, वो भी इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो डॉक्टरों को सभी को पता है, आवाम के लिए ये कर रहे हैं सर। तो जब उस मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जो 4 या 5 हैं उसके ऊपर अभी रिसेंटली अमेरिकन ने रिसर्च की तो पता चला कि 92% अमेरिकन उन पैरामीटर्स पे पूरे ही नहीं उतर रहे। सर इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 8% अमेरिकन, ये वो मुल्क है जो कि मेडिकल तरक्की की और रिसर्च की मिराज पे है ऐसे ही, और वहाँ पे सिर्फ 8% लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं कि वो मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं। ठीक है। मेटाबॉलिकली हेल्दी होने का मतलब ये है कि उनके अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लिवर डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, कैंसर और भूलने की बीमारी जो डिमेंशिया है ये उनमें नहीं है। ठीक है। तो ये 8% लोग हैं सिर्फ। ठीक है। अगर इस तरह के बड़े मुल्क में जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फ्री हैं सर, दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, वहाँ पे अगर ये हालात हैं तो एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जहाँ पे हेल्थ का बजट ही माशाल्लाह और लेक ऑफ अवेयरनेस है, चंद रुपयों का है पर पर्सन, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हालात क्या होंगी। मसला ये है कि यहाँ पे ना तो मरीज टेस्टों के लिए जाता है सर, ना उसका डॉक्टर उसको इस खदशे से टेस्टों के लिए भेजता है कि यार पता नहीं मैंने टेस्ट लिखे तो दोबारा वापस आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही उसका नतीजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का हेल्थ जो सिनेरियो है वो बिल्कुल आपके सामने है। लोग मोटापे के साथ, और सबसे बड़ा जो भी प्रॉब्लम आई, मोटापा एक खुद से एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। आप किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ जाके देखें तो हिस्ट्री लोगों की यही होगी कि वो मेटाबॉलिकली बीमार थे तो ये कैंसर वाला मसला आया। तो साइंस जो है ना मोटापे की, उसको हम 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि मोटापा होता क्यों है। ठीक है। और ये हमने शुरू में तय कर लिया कि बहुत ज्यादा मोटा होने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं सर। उसको हम आगे चल के अभी उसको ना उसको डाइसेक्ट आउट करते हैं सर। मोटा होने के लिए आपको 3 चीजें दरकार हैं। 3, पहली तो ये कि आपकी बॉडी के अंदर सरप्लस एनर्जी जो कि आपके जिस्म की तमाम सेल्स की ज़रूरियात पूरी करने के बाद बच जाती है सर। ठीक है। तो उस एनर्जी को आप अगर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है सर, तो ये एक चीज़ पूरी हो गई। ठीक है। अब जो चीज़ आपके लिए फालतू होती है आपके घर के लिए, तो आप उसके लिए कोई स्टोर रूम ढूंढते हैं कि जिसके अंदर ये फालतू चीज़ डालनी है। वो स्टोर रूम बॉडी के अंदर आपका फैट सेल है। ठीक है। जो आपके पेट के अंदर भी है,
पूरी बॉडी बॉडी के फैट डिफरेंट के अंदर है, और ये बाहर स्किन पे भी नज़र आता है, आपके पेट के अंदर भी है, लिवर के अंदर भी है। ठीक तो ये हमारे मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे फैट स्टोर होती है। ठीक अब मेन हॉल से फैट में उठा के ले जाने के लिए आपको मुलाजिम एक चाहिए, बिल्कुल वो ऐसे उसको उठा के लेके जाएगा तो ये जाएगी ना, ही, बिल्कुल ऐसे ही। या आप वरना खुद एक लेके जगह- जाएंगे, यानी एक कैरियर चाहिए, वो कैरियर है इंसुलिन। ठीक है इंसुलिन उस सरप्लस एनर्जी को उठाएगी सर। और फैट सेल के अंदर स्टोर कर देगी जाके, जैसे स्टोर में बेकार चीज़ें। ठीक, तो ये तीन चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो मोटापा समझ भी नहीं होता। आएगा और जाएगा नहीं। जाएगा। ठीक अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। सर। फैट के अंदर आप फैट सेल के अंदर आपने वो स्टोर रूम हो गया, उसमें सर। स्टोर, उसकी एक कैपेसिटी है, सर। आप उसके अंदर सामान भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, सर ठीक है जी, और एक वक्त आएगा उसमें मजीद गुंजाइश नहीं रहेगी नहीं रहेगी। फिर। अब फैट सेल जो है आपकी बॉडी का, सर। उसके अंदर गुब्बारे की तरह फूलने की सलाहियत बहुत है। सर। वो एक छोटा सा साइज 20 माइक्रोन से, जो उसका कि नॉर्मल साइज है, वो 200 माइक्रोन्स तक बड़ा हो सकता है। ठीक समझ लें कि एक पिंग पोंग या टेबल टेनिस बॉल से सर। वो एक फुटबॉल के तक जा सकता है। ठीक है बढ़ते गए बढ़ते यानी गए वो फैटी सेल हाँ जी, बढ़ता है। वो बढ़ता गया। सर। ठीक है जी। अब जब वो फैटी सेल एक खास हद तक बढ़ गया, सर। अब उसके पास दो रास्ते हैं, ठीक या तो बाहर से फर्दर स्टोरेज को रोक दे, सर। या खुद फट जाए और अपने अंदर जो कुछ उसने स्टोर किया वो रिलीज कर दे। ठीक आखिरकार फैट सेल इंसुलिन को कहता है कि देखो, तुम मेरे अंदर चीजें ठोंसती चली जा रही हो, ठीक है। मैं तुम्हारी बात मानता रहा 20 माइक्रोन से 200 माइक्रोन जितना मैं बड़ा हो कैपेसिटी गया, बढ़ती गई। बड़ा। अब मेरी सर्वाइवल का मसला है, ठीक अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, ठीक है। मैं फर्दर तुम्हें स्टोर नहीं करने दूंगा। ठीक है जब वो फर्दर स्टोर करने नहीं देगा, सर। तो अब उसके अंदर जो ऑलरेडी वो भरा पड़ा है, सर। इंसुलिन को वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा और वहां से जो उसके अंदर फैट है उसको लीक करना शुरू कर देगा, ठीक थोड़ा थोड़ा अपनी जान बचाने के लिए। ठीक ये जो फैट लीक होती है, इसके अंदर कुछ इन्फ्लामेशन या सोजश प्रोड्यूस करने वाली प्रोटीन्स होती हैं, ठीक जिसे है। हम मेडिकल में इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। ठीक ये साइटोकाइंस जब निकलती हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, तो वो सर। वहां से फौरन ब्लड स्ट्रीम में जाके मैक्रोफेजिस को बुलाती हैं कि देखो यहाँ पे सोजिश का अमल शुरू हो चुका है, ठीक आओ और इस सेल को रेस्क्यू करो। ठीक है। मैक्रोफेजिस वहां पे भागते हैं और उस सेल को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है। जितने ज्यादा मैक्रोफेजिस आपके भागेंगे उस तरफ और सर। उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का अमल बढ़ता जाएगा। बढ़ता चला जाएगा। और ये बेसिक इन्फ्लामेशन है, आज हम सारे इन्फ्लेम्ड हैं, ठीक है। यही इन्फ्लामेशन का अमल है, ठीक है। जो कि आपकी दिल की नालियों में जाता है तो आप दिल के मरीज बनते हैं। ठीक है। यही इन्फ्लामेशन का अमल गुर्दों में जाता है, गुर्दे खराब होते हैं। ठीक है। आपका यही इन्फ्लामेशन का अमल आपको मेटाबॉलिकली अनहेल्दी कर देता है, और जिससे वही 8 बीमारियां जो कि मैंने हमेशा ये कॉन्सेप्ट दिया है सर। वो आती हैं, जो कि किसी भी घर का, किसी हॉस्पिटल का या किसी भी मुल्क का जो हेल्थ केयर का जो बजट है वो 80% 8 बीमारियां खाती हैं। आप उंगलियों पे गिनना शुरू कर दें। ठीक नंबर 1 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक ब्लड है। प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा फैटी लिवर डिजीज, सर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सर। ठीक है जी, कैंसर, डिमेंशिया एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज जिसका आपने नाम लिया। ये 8 बीमारियां जो 80% हेल्थ केयर बजट खा जाती हैं। ठीक है। ये किसी तो फैमिली का भी और मुल्क का भी। मुल्क का भी, ठीक है। आप हर घर के अंदर चले जाएं, यही आपको 8 बीमारियों के मरीज मिलेंगे, ठीक जो कि सारा बाकी सर दर्द बुखार तो लोग अब खुद ही ट्रीट कर लेते हैं घर में। ऐसे ही। अच्छा, अब इसके अंदर जो चौथा जो एलिमेंट, ये तो 2 एलिमेंट हो गए ना कि ठीक। हमने ये देख लिया। अब इसके अंदर जो चौथा एलिमेंट है, हमने देख लिया कि 3 चीजें चाहिए, सरप्लस फूड, इंसुलिन और ठीक फैट सेल। जी। उसके बाद हमने देखा कि फैट सेल बढ़ता कैसे है, उसके बाद इन्फ्लामेशन। ठीक अब है। नंबर 4 है एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है बॉडी में जिसको लेप्टिन कहते हैं। ठीक लेप्टिन जो है वो आपके, जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाया तो इंसुलिन ऊपर गई ठीक है। उस खाने को ठिकाने लगाने के लिए, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया बेसिकली यानी मोटापे की साइंस पे ही अभी हम जी, उसी पे हम। ठीक। तो अब लेप्टिन का, जब इंसुलिन ऊपर जाती है तो लेप्टिन भी ऊपर जाती है। ठीक। लेप्टिन जाके ब्रेन को ये कहती है कि मेरे पास बहुत ज्यादा खाना
बॉडी में मौजूद है, ठीक है, मैं उसको मेटाबोलाइज करने या हजम करने के फेज में हूं, ठीक, मुझे फर्दर कुछ नहीं खाना, ठीक, इसलिए तुम फौरन बॉडी को ये मैसेज भेज दो कि मजीद मत खाए। ठीक, ये लेप्टिन का काम है।